कहानी शुरू होता है किसी के दौड़ने से। तभी एक लड़की बोलती है, प्रेसिडेंट सर जल्दी कीजिए, इस स्पीड से तो मैं लेट हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ओके ओके। कहानी का हीरो खुद का नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम है हान जेहुक। मैं एक छोटे से मैनेजमेंट कंपनी का हेड हूँ जिसका नाम है जेइच एंटरटेनमेंट। एक समय था जब मैं म्यूजिक को लेके आगे बढ़ना चाहता था। भी मैं म्यूजिक के साथ रहता हूँ तब मैं मजे में और बहुत खुश रहता हूँ इस जीवन में। तब मैं सोचता था ये म्यूजिक ही मेरा लाइफ है, मगर रियलिटी उतनी भी अच्छी नहीं है। समाज में जिसके पास टैलेंट होता है उसी को सब लोग अच्छा मानते हैं, और मेरे पास कोई टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि इस म्यूजिक ने कभी मुझे चूज ही नहीं किया। इसलिए मैंने चूज किया मेरे प्रोफेशन के लिए मैनेजमेंट। मुझे दुनिया को जानना था, और मैं खुद स्टार नहीं बन सकता मगर दूसरों को स्टार बनने में मदद तो कर ही सकता हूँ। मगर सबने मुझे धोखा दे दिया। जिस ग्रुप को मैंने डेब्यू करने के लिए मनाया, जब वो लोग पॉपुलर हो गए तभी मुझे छोड़ के चले गए। और जिस लड़की ने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। हो सकता है ये उसका लास्ट स्टेज परफॉर्मेंस हो। मुझे माफ कर देना जेहुन। और मत बोलिए, मैं इससे भी खुश हूँ, जेहुन बोलता है। तो प्रेसिडेंट खुद को दुखी मत कीजिए, तुम्हें पता है ना ये लास्ट मोमेंट है। अरे देखो ये कौन है, बहुत दिनों से नहीं देखा प्रेसिडेंट हान जेहुक की कंपनी अच्छे से चल रही है ना। हाँ सही बोला, मैंने तो वो सिंगर को भी कभी नहीं देखा आज से पहले। हाँ क्या, एक सिंगर है? मुझे तो एक स्टाफ मेंबर की तरह लगा। तो इसलिए उसने एक माइक्रोफोन पकड़ के रखा है। अच्छा, आन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है सुन के। हमारे नेक्स्ट शो के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी चलो। ये लड़की क्या बहुत सीधी है? नहीं, ये लड़की बहुत ज्यादा बेवकूफ है। तुम लोग क्या बोल रहे हो, सुनो। तभी जेहुन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, प्रेसिडेंट मैं फिर से वापस आऊंगी। ये जेहुन एक ऐसी बच्ची है जो अपने आवाज से सबके दिलों को सुकून देता है, और जेहुन ही मेरे कंपनी का लास्ट होप है। ये तो बहुत अच्छी गाती है। हाँ, इसका गाना पूरा प्योर है, उन आइडलों की तरह नहीं। यदि मैं थोड़ा और सक्षम होता तो मैं जेहुन को और थोड़ा अपॉर्चुनिटी दे पाता स्टेज के लिए। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये ज़मीन क्यों हिल रही है? तो देखती है जेहुन के ऊपर स्पॉटलाइट गिरने वाली है। जेहुन मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। तभी हान जोर से भागने लगता है और चिल्लाता है। तभी वो चिल्लाता है जेहुन बोल के। जेहुन हैरान हो जाती है और बोलती है, प्रेसिडेंट क्या हुआ? अभी हम देखते हैं सब लोग चौंक जाते हैं कुछ देख के। स्पॉटलाइट गिर गया होता है, मगर ये गिरा होता है जेहुन के ऊपर नहीं, हान के ऊपर गिरा होता है। हान मन में सोचता है, मुझे कोई दर्द फील नहीं हो रहा, यही अंत है तो मुझे इस लाइफ से भी छोड़ दिया गया है। मुझे माफ कर देना जेहुन, लोगों के और थोड़ा काम आना चाहता था, मगर अब मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ सब कुछ खत्म हो गया एट लास्ट। तभी हान पानी में डूबने लगता है। अगली बार मैं मेरा म्यूजिक सबको सुनाऊंगा किसी रिग्रेट के बिना। ए छोटे बच्चे उठ जा। तभी हान का आँख खुलता है और देखता है वो कहाँ पे है। मैं कहाँ पे आ गया? पहले तू मेरा जवाब दे। हाँ कौन? अगर म्यूजिक के इमोर्टल तुम्हारे साथ ना छोड़ते तो क्या तुम वाकई ये कर पाते? अगर एक और चांस मिले तो क्या तुम बिना किसी पछतावे के अपना म्यूजिक पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे? क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है? जब तुम अपने सपनों का ही सामना नहीं कर पा रहे तो एक और मौका मिलने से क्या ही बदल जाएगा? इस बच्चे ने तो अपना सपना पहले ही छोड़ दिया है। जो गिटार तुम्हारी जिंदगी थी उसे तुमने खुद छोड़ दिया, और फिर शिकायत करते हो कि हमने तुम्हें छोड़ दिया। जो सपना तुम एक बार तोड़ चुके ही हो उसे फिर से तोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है, है ना? मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, हमने तुम्हें एक और चांस दिया तो तुम क्या अपना आवाज दुनिया को पहुंचा पाओगे? मुझे लगता था म्यूजिक ने मुझे छोड़ दिया। जितना भी कोशिश किया कभी भी कामयाब नहीं बन पाया। मेरे लिए गाना गाने का और कोई जगह नहीं है। मैंने खुद से कहा मैं और ये चीज़ नहीं करूँगा। इससे मुझे कोई पछतावा नहीं था, मगर ये एक बहुत बड़ा झूठ था। मुझे ऐसा एंड नहीं चाहिए, मुझे और थोड़ा गाना गाना है। मैं ये फिर से करना चाहता हूँ। यदि मुझे एक और चांस मिले तो मैं मेरे म्यूजिक को इस दुनिया के सबके पास पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ जवाब दोगे।
अगर अगली बार भी तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें डेविल की पावर उधार लेने की जरूरत है। तुम्हें ये हताशा को याद रखना चाहिए। याद रखना, जो तुमने कसम खाया है अपने सपनों से कभी मुंह मत मोड़ना। जब तक तुम अपने प्रॉमिस को याद रखोगे तब तक हम सब तुम्हारे साथ हैं। हान ये बात सुन के पूरा हैरान हो जाता है। जिन्यूक, ए जिन्यूक, उठ जा भाई। ए जिन्यूक, ये टाइम है इतने अच्छे से सोने का। अरे बॉस आप। हाँ बॉस, दुकान खोलने के टाइम पे कौन ऐसे सोता है यार। ये क्या हो गया, मैं तो परफॉर्मेंस के बीच में था। क्या जीवन ठीक है ना? ओए तेरी नींद अभी तक नहीं खुली, जल्दी से रेडी हो जा, ओपनिंग का टाइम हो गया है दुकान का। ये एक लाइव कैफे है जहाँ पे मैं पहले काम करता था, मगर मैं इधर क्यों हूँ? तभी हान सोचता है कि क्या मैं। बॉस, क्या आपको मेरी एज याद है? क्या बोल रहा है बे? अभी भी क्या सपना देख रहा है? जब मैंने तेरा इंटरव्यू लिया था तब तेरा एज 23 बताया था तूने। ये नहीं हो सकता, मेरा अनुमान सही है। मेरा डेथ हो गया है और मैं फिर से पास्ट में आ गया। जब मैंने जेहुन को बचाने गया था तब ये सब हो गया। तो फिर ये सब सपना नहीं था। जब हान सोच ही रहा था ये क्या चल रहा है, तभी पीछे से आवाज आता है, बॉस मैं आ गया। ओह ताइचन, तुम आ गए। मैंने सुना है तुमने एक नया गाना लिखा है। हाँ, मैं ऊपर जाके पहले सेटअप करूंगा। तभी हान मन में सोचता है ये कौन है? इस कैफे में ऐसा कोई सिंगर था भी क्या? ओए तू क्या आज परफॉर्मेंस करेगा? बॉस मेरे ऊपर बस भरोसा करो, मैंने कभी आपको शर्मिंदा किया है क्या? छुआ मटम, चाँद जलने लगा, आसमाए हाय क्यों पिघलने लगा। अब मैं समझा क्यों मैं इसे भूल गया था। ऐसे लेवल के बंदों को भूल जाना कोई सरप्राइज की बात नहीं है। शिट, क्या बेकार गिटार है ये। भी वो हान की तरफ देखता है कुछ सोच के। ओए पार्ट टाइमर, तुझे क्या मजाक लग रहा है ये? मैं रिहर्सल कर रहा हूँ और तुझे मुझ पे हंसी आ रहा है। तेरी वजह से मेरा कॉर्ड्स गलत हो गया। मैंने नहीं हंसा, तुमने क्या सही से देखा? मैंने गलत देखा? तू क्या अपने दिमाग से पैदल है? तभी बॉस पीछे से कहता है, क्या हुआ तिचन? लगा था तू सिर्फ क्लीनर है इसीलिए छोड़ दिया था, मगर तू अब ड्रामा कर रहा है। तू अपने नौकरी से हाथ धोना चाहता है ना? तुझे पता नहीं इस कैफे का मेन सिंगर कौन है? हाँ मुझे याद आ गया। ये बंदा तो मुझे बार बार पैथेटिक, क्यों मैं जिंदा हूँ ऐसा बात बोलता था। ये बंदा मेरे सामने कितना बकवास बातें करता था। ओए तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा बे? चैन, उसे माफ कर दे, वो अभी तक बच्चा है। बच्चा है तो क्या हुआ, उसे एक सबक की जरूरत है। मैंने कभी तेरे ऊपर नहीं हंसा। क्या बोला तूने? तूने गलती की क्योंकि तेरी स्किल उतना अच्छा नहीं है। ये मेरी गलती नहीं है। तूने अभी क्या कहा? मेरा स्किल अभी क्या है? जिनके स्किल खराब होते हैं उन्हें सच सुनना बहुत खराब लगता है। अच्छा इसे देखो, एक पार्ट टाइमर जो बस फ्लोर साफ करता है। तू इसके बारे में क्या जानता है? अच्छा मैं समझा, तू भी गाना गाता है ना? तू बस मेरा स्टेज मुझसे छीनना चाहता है। तू इतना अच्छा है तो खुद ही मुझे दिखा दे। मुझे दिखा दे असली म्यूजिक क्या है। तभी बॉस देखता है कि कस्टमर आने लगे हैं और एक लड़की कहती है, ये वही कैफे है जहाँ पे लाइव शो होता है, क्या अभी तक ये खुला नहीं है? उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, नहीं हम तो सही टाइम पे आए हैं। अभी बॉस के पास एक आइडिया आता है, तुम दोनों ऐसे झगड़ो मत। तो कैसा हो तुम दोनों के परफॉर्मेंस आज के ऑडियंस जज करे और बताए दोनों में से सबसे अच्छा कौन है। अभी सीन चेंज होता है वन स्टार क्लब में, जहाँ पे चैन बोलता है, थैंक यू फॉर ऑल लिसनर। मेरा परफॉर्मेंस इधर खत्म होता है और हम एक और आपको बात बताना चाहते हैं। आज हमारे कैफे में एक स्पेशल इवेंट आयोजन किया है। आज हमने एक सट्टा लगाया है, आपके टेबल के ऊपर एक अनफेमिलियर पेपर होगा। मैं हूँ नंबर 1 एंड जो मेरा दोस्त आएगा वो है नंबर 2। बताइए हम दोनों में से कौन अच्छा गाता है? आप लोग हमें फेयरली जज कीजिए। तभी बॉस सोचता है ये क्या सही तरीका है कंपटीशन का। नाउ नंबर 2 कमिंग फॉर सिंगिंग। प्लीज स्वागत कीजिए हमारे हान जेहुक का। अरे ये बंदा तो पार्ट टाइमर है कैफे का। मुझे नहीं पता था उसे गाना गाना भी आता है। सो सरप्राइजिंग। बड़ा सिंगर समझने लगा, थोड़ा म्यूजिक आ गया तो। इंडस्ट्री में इन जैसे दुखी लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग वैसे ही बाहर हो जाते हैं। आखिरकार मैं एक स्टेज पे हूँ। मेरे टैलेंट के कमी के कारण मैंने 3 रात मेहनत किया और रातों में गिटार बजाते और गाते हुए एक्सपीरियंस अभी मेरे साथ है। ये मैं कर सकता हूँ। बॉस भी थोड़ा घबराने लगता है। तो ऑडियंस बोलता है, भाई तू कब स्टार्ट करेगा? ये लगता है ये नर्वस है।
एक नॉर्मल बच्चा जो कभी स्टेज पे गाया तक नहीं है, वो अचानक नर्वस नहीं होगा तो क्या होगा? भाई फोकस फोकस। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जो होता है डेविल्स वॉयलेंट का। डेविल्स वॉयलेंट बोलता है तुझे अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला है और तू अभी भी हिचक रहा है। और एंजल ऑन टॉप बोलता है जो लड़के हेजिटेट करते हैं कुछ करने के लिए वो लोग कूल नहीं होते। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ यार? तभी हान के चारों तरफ बहुत सारे लेजेंडरी म्यूजिशियन घिर के बैठे हुए हैं। वो देखता है। किंग ऑफ पॉप बोलता है मैं स्टेज पे जाने से पहले सारा सोचता नहीं था। और ये और कोई नहीं माइकल जैक्सन है। तब डेविल्स वॉयलेंट कहता है इतना भी मत सोचो भाई, बी कॉन्फिडेंट। ये है निकालो पागानीनी। डर्फ कॉम्पोजर बोलता है फ्लाइट और फाइट। और ये होता है जॉनसन सेबेस्टियन, लेजेंडरी कॉम्पोजर। तब अदर क्वीन बोलता है तुम क्या लोगों के बारे में सोचते रहोगे न कि फाइट करोगे। और अदर क्वीन होता है फ्रेडी मर्क्यूरी। मुझे पता नहीं अभी इधर क्या चल रहा है, फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तभी जब वो गिटार बजाने जाता है उससे एक स्ट्रिंग गलत बज जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं मगर वो सोचता है बी कॉन्फिडेंट, मैं ये कर सकता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। क्या ये इतना अच्छा गाता है? ऑडियंस पूरा अवाक रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये इतना अच्छा कैसे गा सकता है? तभी बॉस बोलता है हान इतना अच्छा गाता था। तभी हान के पीछे अदर क्वीन बैठा हुआ होता है। न्यू एक्टर, यस यस, आई विल डू दैट, आई विल टेक केयर दैट, यस यस। फिर से एक एक्टर? मैंने 3 महीने से एक भी सिंगर को नहीं देखा था। इंटरव्यू के टाइम पे बोला था मैं एक्टरों से ज़्यादा सिंगरों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, मगर ये लोग मुझे बस एक्टर ही दिए जा रहे हैं, सिंगर को देखा तक नहीं। चलते चलते मैं इधर कहाँ आ गया? चलो देखते हैं इधर कोई मुझे मेरा ड्रीम सिंगर मिलता है कि नहीं। भी वो पूरा हैरान हो जाता है। सब लोग हान के गाने सुन के फ्रीज हो जाते हैं। तभी सब लोग होश में आते हैं। सबको थैंक यू मेरा गाना सुनने के लिए। ओ ब्रावो, तू तो अलग ही है भाई। तू क्या किसी बड़े एजेंसी से आया है? तू तो कुछ फेमस कोई सिंगर ही होगा लगता है। तो पूरा बेकार है ये पार्ट टाइमर। मैं तो पूरी तरह से खो गया था इसके गाने में, मुझे किसी भी तरह से इसके साथ कांटेक्ट करना होगा। तभी अदर क्वीन बोलता है ब्रावो ब्रो ब्रावो। किंग ऑफ पॉप बोलता है सब लोग तुम्हारे साथ गा रहे थे। विज़ार्ड ऑफ 6 स्ट्रिंग्स कहता है मैंने देखा उनकी आत्माएं जैसे बाहर आ गई थी। ऑन द स्ट्रीट कहती है ये स्टेज अब तुम्हारा है। अदर क्वीन कहता है अरे ऑडियंस को शुक्रिया तो बोल। हान बोलता है हाँ जरूर, थैंक यू एवरीवन। सीन चेंज होता है और हमें बॉस को दिखाया जाता है जो बोलता है टोटल 39 लोगों में से 6 ने वोट किया है तीजुन को और 43 ने वोट किया है हान को। तेजुन तुम देख ही सकते हो तुम अब हार गए हो, अब बेकार जिंदगी है। फक थू। मुझे लगता है मुझे उसे जाके कुछ समझाना पड़ेगा। और तुम भी अपना काम खत्म हो गया, तुम घर जाओ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। जाओ घर जाओ और रेस्ट करो। वैसे शुक्रिया अपने हार्ड वर्क के लिए। मैंने सच में गाया, मैंने कर दिया, मैंने मेरे डर को हरा दिया। यस यस, अब मैं हर रोज खुल के गा सकता हूँ। तभी हान को पीछे से आवाज आती है एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर आपके साथ बात कर सकता हूँ? आप जरूर मिस्टर हान होंगे, क्या आपके पास थोड़ा समय? इसे देख के हान मन में सोचता है ये वही बंदा तो नहीं है? द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द कोरिया लार्जेस्ट एजेंसी, एक जीनियस डायरेक्टर जिसने ग्लोबल के-पॉप मार्केट को हिला दिया, बेक कुंगटे। वे हर बारी में कुंगटे बोलता है मैंने तो मेरा इंट्रोडक्शन कार्ड देना भूल ही गया। भी वो बोलता है मेरा नाम बेक क्यूंगटे है, न्यू मैनेजर एट जेजेके एंटरटेनमेंट कंपनी का। हान बोलता है ओ अच्छा, नया मैनेजर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, कुंगटे भी ऐसा ही था? तभी क्यूंगटे बोलता है मैंने आपका शो बहुत एंजॉय किया,
मैं फुल्ली इम्प्रेस्ड आपने जो परफॉर्मेंस दिया है। और हान बोलता है अच्छा थैंक यू थैंक यू। कुंगटे फिर से बोलता है मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। कभी आपको इच्छा नहीं हुई जेजे के एंटरटेनमेंट में ऑडिशन देने का? एक ऑडिशन? मिस्टर हान आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। आपके गाने में जो सुर है वो मैंने किसी और सिंगर के गाने में नहीं सुना। मिस्टर हान आप पास हो गए तो मैं आपका मैनेजर बनूंगा, प्लीज मेरा ख्याल रखना। हान पूरा हैरान हो जाता है और सोचता है ये ऑफर थोड़ा अचानक है, मैं क्या थोड़ा सोच के बताऊं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मुझे लगता है आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। जब भी आपको हमारे साथ जुड़ना हो प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। फिर हान सोचता है अच्छा ठीक है। फिर हमें हान का घर का सीन दिखाया जाता है। वो मन में सोचता है तो सब कुछ ऐसे ही है, मैं वापस आ गया। हान अपने गिटार को देखता है, अपने गिटार को उठाता है और मन में सोचता है मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर मुझे एक और चांस मिला है। इस बार मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। तभी वो गिटार बजाने लगता है। मुझे लगता था गॉड ऑफ म्यूजिक ने मुझे छोड़ दिया है। मैं सोचता था मैं म्यूजिक से इतना प्यार करता हूँ, पर म्यूजिक मुझे क्यों नहीं प्यार करता? मगर अब और नहीं। चंदा है आसमां है और बादल भी घने हैं, ये चंदा छुप जाए ना। तन्हाई डस रही है और धड़कन बढ़ रही है, एक पल भी। तभी डेविल्स वॉयलेंट बोलता है अच्छा परफॉर्मेंस था। और विजार्ड ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कहता है गिटार तुम्हारे साथ गा रहा है। जेल ऑन द स्ट्रीट कहता है तुम्हारा आवाज बहुत मीठा है। और डफ कंपोजर कहता है ये स्टार्टिंग है तुम्हारे आगे बढ़ने का। मेरे साथ अब म्यूजिक इमॉर्टल्स है। तभी हान सोचने लगता है मुझे इस ऑडिशन के बारे में क्या करना चाहिए। क्या ये मुझे ट्राई करना चाहिए?